तो नए फाइनेंशियल ईयर में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है। कल सुबह इस पॉलिसी का ऐलान होगा। महंगाई को लेकर सबकी निगाहें आरबीआई पर टिकी हुई हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, फेडरल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, तमाम बैंक्स ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आरबीआई भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर सकता है। जी बिजनेस के मेगा पोल हमने कराया था जी बिजनेस पर, और इस मेगा पोल के हिसाब से भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। फरवरी महीने में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 6.4% था, जनवरी में ये 6.5% था। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी चेंज कर सकता है। अब सवाल यह है कि इस अनुमान का आधार क्या है। देखिए, हाल ही में अमेरिकी बैंकिंग संकट के बावजूद यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विस नेशनल बैंक, तमाम लोगों ने अपने अपने यहाँ नीतिगत दरों में वृद्धि की। भारत में देखें तो घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले 2 महीनों से 6% से ऊपर बनी हुई है, जो आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से बाहर है। इसके अलावा बेमौसम बारिश, अल नीनो के कारण होने वाली जो परेशानी है, उसके कारण भी खाद्य मुद्रास्फीति के लिए थोड़ा सा जोखिम बना हुआ है, और इसीलिए आरबीआई के लिए हर हाल में मुद्रास्फीति पर काबू पाने की जरूरत है। लिहाजा एक और रेट हाइक होने की संभावना बन रही है। दूसरी ओर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह आखिरी रेट हाइक होगा, क्या विराम लगेगा। तो इसका विश्लेषण करें तो पाएंगे कि आरबीआई पहले ही रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर चुका है। लचीली ग्रोथ के बावजूद अर्थव्यवस्था को कोई ऐसा बहुत बड़ा संकट भी नजर नहीं आ रहा। लिहाजा एक 25 बेसिस की बढ़ोतरी के बाद ऐसे संकेत दिख रहे हैं, ऐसा माहौल बन रहा है कि आरबीआई शायद अगली पॉलिसी में विराम ले। लेकिन इस पर हम चर्चा भी करेंगे आगे हमारे खास मेहमान के साथ। लेकिन मौजूदा पॉलिसी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेतों के बीच बिजनेस चैम्बर एसोचैम के नए प्रेसिडेंट अजय सिंह ने आरबीआई से और ब्याज दरें नहीं बढ़ाने की अपील की है। वो तो कह रहे हैं कि कल भी मत बढ़ाइए आप। एसोचैम ये कह रहा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत की ये तेजी तब है जब वैश्विक संकट देखने को मिल रहा है, एनर्जी कीमतों में उतार चढ़ाव है, दुनिया के बड़े दिग्गज अर्थव्यवस्था वाले देश जो हैं वो मंदी की आशंकाओं से घिरे हुए हैं। इसलिए ग्रोथ पर असर ना पड़े, इसलिए ब्याज दरें बढ़ाने का जोखिम नहीं लेना चाहिए, उस पर विराम लग जाना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में ये संकेत जाना बड़ा जरूरी है कि ब्याज दर कम हो रही हैं, वरना इन सेक्टर्स में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो एक तरफ बिजनेस जगत है, एसोचैम है, जो कह रहा है कि नहीं, अब आगे नहीं। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि एक बढ़ोतरी तो होगी। लेकिन क्या वाकई में क्या स्थिति है? कल मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा? सेंट्रल बैंक के लिए आगे का रुख क्या होगा? खास मेहमान के साथ हम चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले जो हमने पोल कराया था उसकी कुछ डिटेल्स आपको दे देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन वाइज समझ में आ जाए कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, इस पोल को बनाने के लिए हमने काफ़ी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स से बात की, और हमारा सबसे पहला सवाल तो यही था कि आरबीआई इस बार क्या करने वाला है। क्या कोई रेट हाइक नहीं होगा? अगर होगा तो कितना होगा? 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, या फिर उससे भी ज़्यादा? और देखिए, करीब 80% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि इस बार आरबीआई जो है 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक करने वाला है। 20% लोग ऐसे थे जो मान रहे थे कि नहीं, कोई रेट हाइक नहीं होने वाला है, यानी कि मेजॉरिटी मान के चल रहे हैं कि करीब 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक हो सकता है। हमारा अगला सवाल था कि इस बार के बाद आरबीआई क्या करेगा? क्या आगे और रेट हाइक होंगे तो कितने होंगे, या फिर कोई रेट हाइक नहीं होगा? और यहाँ 100% यानी कि जितने पोल पार्टिसिपेंट्स थे सबका एक ही कहना है कि इसके बाद कोई भी रेट हाइक नहीं होगा, यानी कि हो सकता है कि आरबीआई की तरफ से ये आखिरी रेट हाइक हो। हालांकि सब ये कह रहे थे कि जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, कहीं ना कहीं उनका भी देखना होगा कि किस तरह का वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक हमारे भारत के आरबीआई के डिसीजन पे भी होता है। तीसरा सवाल ये था कि यहाँ से आरबीआई रेट कट कब से शुरू कर सकता है। तो देखिए, करीब 60% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि FY25 में जाके आरबीआई जो है रेट कट शुरू करेगा, यानी कि अभी रेट हाइक जो हो रहा है उसके बाद एक पॉज देगा कुछ समय तक, उसके बाद रेट कट जो है वो शुरू होगा।
करीब 20% का मानना था कि Q4 FY24 से होगा और 20% का मानना था कि हो सकता है Q1 FY24 से आरबीआई रेट कट करना शुरू कर दे। अगला सवाल था कि क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट में बदलाव करेगा, तो 60% लोगों का कहना था हाँ, 40% का कहना था नहीं। अगला सवाल था कि क्या आरबीआई जीडीपी फोरकास्ट को फिर से घटाएगा, यहाँ पे 60% का कहना था हाँ, 40% का कहना था नहीं। और उसके अगला सवाल था कि क्या आरबीआई लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कोई मेजर्स ले सकता है, तो यहाँ भी 60% का कहना था हाँ, 40% लोगों का कहना था नहीं। आखिरी सवाल हमारा पॉलिसी स्टैंड को लेके था। पिछले कुछ समय से हमने पूछना बंद कर दिया था, लेकिन इस बार हमने सोचा कि पूछते हैं। और देखिए, हमने पूछा कि क्या आरबीआई अपना पॉलिसी स्टैंड बदलेगा, तो 80% लोगों का अभी भी कहना है कि नहीं, आरबीआई अपना पॉलिसी स्टैंड नहीं बदलने वाला है। लेकिन करीब 20% लोग ऐसे हैं जो कि मान रहे हैं कि शायद आरबीआई इस बार अपना पॉलिसी स्टैंड बदल सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आरबीआई की पॉलिसी के साथ साथ जो कमेंट्री है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक तो होने वाला है, लेकिन क्या आगे आरबीआई रेट हाइक्स जो है वो बंद करने वाला है, और साथ ही साथ अपने ओवरऑल पॉलिसी स्टैंड को लेकर आरबीआई का क्या कहना है, ये सब आरबीआई की कमेंट्री में निकल के आएगा। तो पॉलिसी के साथ साथ कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डीके श्रीवास्तव साहब विद्वान अर्थशास्त्री हैं और चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं ईवाई इंडिया के। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स में हमारे मेगापोल में सब यही कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा। आपकी राय क्या है सर? मुझे लगता है इस बार का जो निर्णय है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा इन्फ्लेशन टारगेट और ग्रोथ में उसका क्या असर पड़ेगा अगर ये पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाया जाता है। इस समय जो स्थिति है उसमें शायद आरबीआई का फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल पर ज़्यादा रहेगा और ग्रोथ रेट में बहुत मेजर चैलेंज दिखलाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी खुद ही रिसेशन में जा रही है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में स्लो डाउन तो ज़रूर हो रहा है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि 6.3-6.4% तक की ग्रोथ रेट पॉसिबल है, जो कि मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। तो ग्रोथ पर चूंकि चैलेंज नहीं है और इन्फ्लेशन पर चैलेंज है अभी, क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 6.4 तक बढ़ गया है, जबकि उम्मीद थी कि अब थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि हालांकि ये निर्णय कठिन है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर्स शायद कुल मिला करके 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी पर ही हाँ कहेंगे। अच्छा, और अगर मान लीजिए कई लोग जैसे एसोचैम कह रहा है कि आप मत बढ़ाइए, जैसे आपने भी कहा कि ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा कोई चिंताएं नज़र नहीं आ रही हैं, महंगाई को भी आप थोड़ा सा देखेंगे, अगर आसपास का मूड माहौल देखेंगे तो थोड़ा सा काबू में दिख रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ काबू में क्योंकि बाज़ार में सब्जियाँ बहुत उनके रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, खाने का तेल तो इनफैक्ट सस्ता हो गया है, और ख़बर ये भी है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा माहौल बन रहा है, थोड़ा सा एक स्पेस मिल रहा है। तो उसके बावजूद क्या 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा ज़रूरी है सर? ये आरबीआई के एक्सपेक्टेशन थे अगले साल के लिए कि सीपीआई इन्फ्लेशन घट करके अगले साल के जो 4 क्वार्टर्स हैं उसमें 5.4, 5.4, 5.6 हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो घटने वाला ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए था, पहले क्वार्टर में 5% पहुंचने के लिए अभी वो ट्रेंड दिखलाई पड़ना चाहिए था, वो दिखलाई पड़ नहीं रहा है। तो ऐसा लगता है, और एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगले साल ही जो है वो इलेक्शन की हर तरह से तैयारी शुरू हो जाएगी, और जो सिग्नल जाता है इकॉनमी का उसमें इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल दिखलाना पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा लगता है कि ग्रोथ में उतना चैलेंज नहीं, हालांकि ये बात सही है कि जो बिजनेस की दुनिया है वो ये देख रही है कि कम से कम आरबीआई ये तो बता दे कि ये आखिरी बढ़ोतरी होगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि शायद आरबीआई अनसर्टेनिटी को बनाए रखेगा और यह भी बताने में बहुत क्लियर सिग्नल नहीं देगा कि ये आखिरी बढ़ोतरी है। तो 25% बिंदुओं से शायद रेपो रेट बढ़ जाए और आरबीआई यह भी ना बताए
कि ये आखिरी बढ़ोतरी है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बैंक की कमेंट्री वो थोड़ा सा ऐसी रहेगी कि उसमें कई पत्ते छिपाए जाएंगे और आई थिंक काम भर की चीजें बताई जाएंगी। राइट, ये अनसर्टेनिटी बनाए रखेंगे, क्योंकि वो अपने हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास अवेलेबल हैं उनके बारे में हर चीज को खोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि किस समय उनको ये लगे। एक बात और है, उनको एक्सचेंज रेट पर भी ध्यान देना पड़ता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के अलावा। और फेडरल फंड्स रेट जो है वो बराबर बढ़ता जा रहा है। हालांकि उन्होंने सिग्नल जरूर दिया है कि ये शायद उनकी ओर से कम कुछ समय के लिए पिछली जो बढ़ोतरी थी वो आखिरी बढ़ोतरी हो। लेकिन एक्सचेंज रेट पर चूंकि प्रेशर बना रहा है, ऑयल की प्राइसेस फिर से बढ़ गई हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उस स्थिति में आरबीआई शायद इस तरह की क्लैरिटी को देना न चाहे जिसमें उसके हाथ बंद जाए। कोई स्पष्ट बयान लिक्विडिटी पर आप अनुमानित कर रहे हैं सर? लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कोई कदम? लिक्विडिटी पर जरूर आरबीआई शायद ये कह सकेगा कि बिजनेसेस को फैसिलिटेट करने के लिए एडिक्वेट लिक्विडिटी को इंश्योर करना जरूरी होगा, और उसके लिए आरबीआई हर कदम उठाने को तैयार होगा, ऐसा सिग्नल देगा वो जरूर। और जीडीपी अनुमान? जीडीपी अनुमान मेरा ख्याल है कि 6.4 है और वही शायद बना रहे, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड बैंक ने 6.3 कहा है, एडीबी ने 6.4 कहा है। तो जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं वो इंडिया को ऑप्टिमिस्टिक दृष्टि से ही देख रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई को किसी दिशा में अपने अनुमान को बढ़ाकर या कम करके दिखलाना चाहिए। और महंगाई पर जितनी हमने चर्चा की है, क्या आपको लग रहा है कि कोई अनुमान में किसी तरह का बदलाव है आरबीआई की तरफ से महंगाई को लेकर? आ सकता है। अनुमान में शायद अगले जो 4 क्वार्टर्स में है वो शायद अपवर्ड रिवीजन हो सकता है उनका। ओके, अब जरा मुझे ये बताइए सर कि कल अगर हम ये मान के चले कि 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो रहा है और आगे भी कुछ बहुत ज्यादा स्पष्ट संकेत आरबीआई नहीं देगा, तो फिर देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा की ओर जा रही है? क्या हम सक्षम हैं सब कुछ ठीक ठाक आगे ले जा पाएं, या आमूलचूल परिवर्तन बीच में करने पड़ेंगे अगर स्पष्टता नहीं रही? मुझे लगता है कि जो मेन चैलेंज होगा इंडियन इकोनॉमी को वो ऑयल प्राइसेस से है, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस से है। और अभी अभी जो ऑयल सप्लाई करने वाले मुख्य देश हैं उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि वो सप्लाई को लिमिट करेंगे, और उसके कारण क्रूड प्राइसेस जो है वो सडनली बढ़ गई हैं। अगर ये बढ़ी रही तो इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा चैलेंज सप्लाई साइड से ज़रूर होगा, क्योंकि इस पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना दिखलाई पड़ती है। तो जो मुख्य चैलेंज है वो डोमेस्टिक न हो करके मोस्ट प्रॉब्ली जो है उसकी जो जड़ें हैं वो विश्व अर्थव्यवस्था में ही हैं, और इसी बात को आरबीआई क्लोजली मॉनिटर करेगा और ये देख करके कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण क्या इन्फ्लेशन उसके कंट्रोल से बाहर चला जा रहा है। उस हालत में वो फिर इस बात पर रुका नहीं रहेगा और बिल्कुल स्थिति का बहुधा वो ये कहा है कि वो अधिक इंफॉर्मेशन गैदर करके अगले स्टेप्स को बताएगा, और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत क्लैरिटी इस समय देगा, पर्टिकुलरली क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन जो है बहुत वोलेटाइल है। बिल्कुल सर, और इसी वॉलेटिलिटी के बीच में कौतूहल जो लोगों के मन में है वो इस पॉलिसी को लेकर ही नहीं है, वो अगली पॉलिसी को लेकर भी है। तो क्या अगर कल 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो विराम लगेगा, फिर थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस देगा आरबीआई? मुझे बहुत उम्मीद है कि विराम लगेगा, जो एक्चुअल बिना अनाउंस किए विराम लग सकता है। और क्योंकि आरबीआई ये देखेगा कि किसी तरह से भारत की जो स्थिति है ग्लोबल ग्रोथ लीडर की तरह इमर्ज करने की, उसको कहीं से मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा स्रोत न बने कि उसको चैलेंज हो। इसके कारण मुझे लगता है कि अब और बहुत ज़्यादा बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। ऑलरेडी जो है वो काफ़ी बढ़ाया जा चुका है रेपो रेट, और इस समय शायद बिना अनाउंस किए भी आरबीआई इसी स्थिति पर
बरकरार रखेगा रेपो रेट को। अच्छा, एक सर जो चिंता आ रही है वो खाद्यान्न को लेकर भी आ रही है। थोड़ा सा महंगाई में बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके बाद जो अल नीनो जैसा होना चाहिए था वैसा हो नहीं रहा है, तो कृषि गतिविधियां थोड़े से अवस्था उनकी संदिग्ध सी लग रही है। तो माना ये जा रहा है कि कमोडिटीज की कमी हो सकती है। क्या आप मानते हैं सर कमोडिटी की कमी होगी, थोड़ा महंगाई पर असर पड़ेगा उसका? कमोडिटी की कमी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एंटिसिपेट किया जा रहा है, तो इंपोर्ट्स का रास्ता खुला हुआ है। जो अगर एक दो कमोडिटीज में कमी होती है तो उसको एंटिसिपेट करके पहले ही उसकी सप्लाई पूरी करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। इसलिए मुझे लगता नहीं कि फूड प्राइसेस पर बहुत प्रेशर पड़ेगा या सप्लाई पर बहुत प्रेशर पड़ेगा। लेकिन आरबीआई ये जरूर कहेगा कि वो स्थिति को देखेगा और इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा कि ये फूड से रिलेटेड जो स्थिति है वो किस तरह की उभर करके आ रही है। और वास्तव में फूड की सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो ऐसा लगता नहीं है। वेजिटेबल जी जी, तो आप कह रहे हैं कि कोई खाद्यान्न पर ऐसा कोई बड़ा संकट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आरबीआई जरूर ये आश्वस्त करेगा, अभी नहीं करेगा तो फिर बीच में जरूर करेगा कि हम सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी प्रचंड गर्मी का फोरकास्ट भी है सर इस बार, वो भी मद्देनजर रख रहा होगा आरबीआई? हाँ, उसको भी ध्यान में रखेगा। और उस समय पेट्रोलियम की कीमतें अगर ज्यादा है और एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है तो उसका जरूर असर पड़ेगा ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इन तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।